आज मेरे लिए विशेष दिन था, क्योंकि आज उन लोगों के चेहरे भी सामने आए जो लोग शायद कभी उनका ये चेहरा मेरे सामने नहीं आता। खैर, इस पर डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन पहले चलते चलते मैं आपको दिखाते हैं चर्चित गुदड़ी के तिहरे हत्याकांड में मृतक सुनील ढाका के बड़े भाई अनिल ढाका से बातचीत, वकीलों की राय इस फैसला आने के बाद, और प्रथम सरकारी वकील से लेकर वर्तमान में केस को लड़ने वाले अधिवक्ता प्रमोद त्यागी से बातचीत। जी हाँ, 16 साल 2.5 महीने बाद एक ऐसा फैसला आया है जिस फैसले को लेकर दबे मुंह तरह तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन वकीलों का एक पैनल इस फैसले को लेकर अपनी राय को सामने रखता हुआ नजर आ रहा है और लीगल एस्पेक्ट पे भी बात हुई है, संतुष्ट भी हैं। तो वकीलों की ये राय आपके सामने कचहरी के परिसर से। 2008 का चर्चित केस तिहरा मर्डर गुदड़ी कांड, और उसके बाद आज जब फैसला आया इतने सालों बाद, उस फैसले को लेकर लोगों की क्या रिएक्शंस हैं, अधिवक्ता क्या सोच रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तरुण ढाका जी हमारे साथ हैं। सर इधर जी, इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे? न्यायपालिका में पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए सही निर्णय और जिसकी उम्मीद थी उसके अनुरूप सही निर्णय न्यायपालिका का रहा। कैपिटल पनिशमेंट नहीं सोच रहे थे आप लोग? उम्मीद ये थी कि अर्थदंड जो है बड़ा लगाया जाएगा, लेकिन न्यायपालिका का अपना विवेक है जी, उसमें किसी की दखलंदाजी नहीं, वो हमें स्वीकार है जी। अब इसमें टेक्निकल पॉइंट है, हाई कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, विपक्ष हाईकोर्ट में अपील में जा सकता है। अगर फांसी होती तो उसके अप्रूवल के लिए 3 महीने का समय होता है, उसमें निर्णित समय देना पड़ता है, अप्रूवल देना पड़ता नहीं, लेकिन इसमें समय के अनुसार नंबर पे आने पे ही जजमेंट होगा। कैसे लेने इस फैसले को? मैं तो ये समझता हूँ जैसा हीनियस क्राइम था, पहले बच्चों को उठाया, अपहरण किया, अपहरण करने के बाद उनको पिटाई किया, पीटने के बाद फिर उनकी आंखें फोड़ी, आंख फोड़ने के बाद तलवार से काटा, तलवार से काटने के बाद फिर गोलियां मारी, तो ये बेहद हीनियस क्राइम है। लेकिन फैक्ट क्या रहे होंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, फाइल हमें नहीं पता, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से जानकारी आ रही थी, जो साक्षियों ने बताया उसके अकॉर्डिंग तो मृत्युदंड हो सकता था। लेकिन फैक्ट क्या रहे ये आश्चर्यचकित करते हैं कि इतने बड़े घटनाक्रम हुआ, 3 बच्चों को कई घंटे तक पीटना, दौड़ाना, मारना, अपहरण करना, तो फांसी हो सकती थी। तो न्यायालय का विवेक है कि उसने क्या दिया, तो फांसी से कम सजा तो ऐसे हीनियस क्राइम में कम ही है। आपको लगता है परिवार जो है उन तीनों का वो इस सजा के खिलाफ जाएगा? लगता है आपको? टेक्निकल एडवाइस नहीं, लीगल एडवाइस? देखिए, मैं तो ये दूंगा कि लीगल एडवाइस ये कि नहीं जाना चाहिए जो कोर्ट ने कर, क्योंकि फांसी से घटाया तो जा सकता है, बढ़ने की संभावनाएं कम रहती हैं, लेकिन ये संभावनाएं जरूर हैं कि इसमें लोगों की एक उम्मीद थी, अधिवक्ताओं को भी उम्मीद थी कि ये इतना खतरनाक जो मंजर वहाँ पर हुआ, जो रूह कांपती थी, जो लोग बताते हैं कि उससे सब डरते थे, यहाँ तक कि कई दिन तक कोई बोल नहीं पाया मोहल्ले में, पड़ोस में, शहर में, तो फांसी से कम तो कम ही सजा है। जी जी, वकील साहब। आज जो माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है वो मेरे ख्याल से ठीक दिया है, लेकिन उस वक्त जो ये घटना घटी थी उस टाइम हम भी छात्र जीवन में थे और हमारे ही साथ के में भाई थे जिनके साथ ये घटना घटी थी। मेरठ बंद भी हुआ था। मेरठ की पूरी जनमानस, जो लोग हैं जो जुड़े हुए थे कॉलेजों से, छात्र राजनीति से, वो आज सब यहाँ थे। वो माननीय न्यायालय से ये उम्मीद करके बैठे थे कि कम से कम जो मुख्य आरोपी है उसको जो है मृत्युदंड दिया जाए। वो अपेक्षा शायद उनकी नहीं पूरी हुई। माननीय न्यायालय को हो सकता है कि कुछ फैक्ट ऐसे ना मिले हों जिससे आजीवन जिससे उन्हें मृत्युदंड दिया जा सकता। बाकी जो है उनके परिवारजन जो है माननीय उच्च न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है, वो जा सकते हैं, ये उनका राइट है, अभियुक्तों का भी राइट है। माननीय उच्च न्यायालय जो भी उस पर डिसीजन देगा वो सभी को मान्य होगा। जी हाँ, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं इस मामले में कि इस मामले को लेकर क्या सोच रहे हैं वो लोग। जी हाँ, इस हत्याकांड को मेरठ का हर बंदा जो जिंदा है तब से लेकर अब तक जानता है। ये तिहरा हत्याकांड आरुषि हत्याकांड के साए में दबकर रह गया था, जिसकी वजह से लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे। जिन पत्रकारों ने उस समय से कवर करा था वो ईमानदार पत्रकार आज भी थे।
आज भी वो इस खबर को कवर कर रहे थे, क्योंकि इस खबर में 3 लोग बुरी तरीके से कत्ल कर दिए गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस गुदड़ी हत्याकांड की, इस सामूहिक हत्याकांड की गूंज राजनीतिक हलकों में काफी लंबे समय तक सुनी गई थी। 16 साल 2.5 महीने पहले आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी। इस केस को खड़ा करने में 2 लोगों का नाम सामने आएगा, और जिनमें से एक पुलिस अधिकारी थे DK तालियान साहब, जिन्होंने इस केस में ईमानदारी से तफ्तीश की। तो दूसरी तरफ उस समय के सरकारी वकील दीपक राज प्रेमी साहब थे। आज जब ये फैसला आया तो सिटी हलचल ने इस केस की शुरुआत करने वाले सरकारी वकील दीपक राज प्रेमी से जाना कि कितना मुश्किल था इस केस को खड़ा करना, और कितना मुश्किल था इस परिवार को इस केस की पैरवी करने तक टिका रहना। सर, आज बहुत बड़ा फैसला आया है और शुरुआत आपने करी थी। आज इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे, थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दीजिए सर। जिस समय ये केस शुरू हुआ उस वक्त मैं मेरठ में SPO के रूप में पोस्टेड था, और इसमें जो भी विवेचना हुई और शुरुआत हुई है इस केस की, जिसमें फैक्ट के गवाह पेश करने थे, वो हमारे द्वारा पेश किए गए थे। और आज जो फैसला आया है, बड़ी खुशी की बात है कि आज इतने सालों बाद ये अपने मकाम पर पहुंचा, और जुडिशियल डिस्क्रिशन जो भी हो सकता था उसके आधार पर जो सज़ा दी गई है वो आजीवन कारावास से दंडनीय है और दे दी गई है। सर, सरकारी वकील के तौर पर इस केस को खड़ा करना कितना मुश्किल था उस टाइम? उस वक्त बहुत सारे प्रेशर्स थे, प्रशासन पे भी बहुत प्रेशर्स थे, मसल पावर भी बहुत थी, मनी पावर भी बहुत थी, लेकिन सब लोगों ने इसमें पूरी मेहनत के साथ, जो शिद्दत के साथ काम किया है, उसका आज हमने नतीजा देखा जी। और ख़ास तौर से मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस केस में जिन लोगों ने पैरोकारी की है, वो तन मन धन से पूरे, मतलब जितनी मेहनत वो कर सकते थे वो की गई है, जो काबिल तारीफ़ है। अक्सर जो भी विक्टिम होते हैं, जिनके परिवार वाले विक्टिम होते हैं, जिनके बच्चे मर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हाँ, टूट जाते हैं। लेकिन ये लोग ना कभी टूटे, और इन्होंने पूरी शिद्दत के साथ अपनी पैरवी की। सब परिवार के लिए लड़ाई बड़ी पीड़ादायक थी, बड़ी लंबी थी। जी सर। जी बिल्कुल, इतना लंबे समय काटना और लगातार पैरवी में खड़े रहना, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना, ये तो अच्छा है। इन लोगों के साथ एक मॉरल सपोर्ट भी थी, और इन्हें जो भी अधिवक्ता इस दौरान मिले, जिन्होंने इनको पूरी मेहनत से केस को लड़ाया और इनकी आशा को बंधाए रखा, वो सब भी बधाई के पात्र हैं। 16 साल 2.5 महीने 1250 तारीख। जी हाँ, तारीख दर तारीख, तारीख दर तारीख। क्या ये बताने के लिए काफ़ी नहीं है कि तारीख पर तारीख का जो ये सिलसिला शुरू हुआ था, वो आज यानी कि सोमवार को, यानी कि 5 अगस्त 2024 को आजीवन कारावास की सज़ा और अर्थदंड के सामने वो इंतज़ार सामने आया है। तारीख दर तारीख जो ये सिलसिला चला था, उसमें नया मोड़ तब आया था जब जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डेली बेसिस पर सुनवाई के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। इजलाल और शीबा के साथ 8 अभियुक्तों के खिलाफ अलग अलग मुकदमे थे। पहले हम आपको बता दें, इजलाल और 8 अभियुक्तों के खिलाफ 27 गवाह पेश किए गए, तो वहीं शीबा सिरोही के खिलाफ 12 गवाह पेश किए गए। 16 साल 2.5 महीने चलने वाली इस लंबी लड़ाई पर सुनील ढाका के बड़े भाई अनिल ढाका और उनके वकील प्रमोद त्यागी से पूरे केस की हिस्ट्री जानी सिटी हलचल की टीम ने, और कई बार आंखें डबडबा गई। एक पीढ़ी बदल गई है, एक पीढ़ी जवान हो गई है, एक पीढ़ी बुढ़ापे की तरफ चल पड़ी है, और इतने सालों को हम वसंत नहीं कहेंगे, पतझड़ कहेंगे, क्योंकि हर दिन उम्मीद टूटती थी, फिर हर दिन उम्मीद खड़ी होती थी, और उसके बाद आज जब फैसला आया है तो कोई हंसी और खुशी के साथ घर जा रहा है, कोई सोचने को मजबूर है कि चूक हुई तो कहाँ चूक हुई। जी हाँ, चूक हुई थी तब मई के महीने में 2008 में, तब भी चूक हुई थी, क्योंकि यहाँ से तीनों बॉडी पहुँच गई थी हिंडन, और तब से जो सफ़र शुरू हुआ था, पीड़ा का सफ़र, वो 3 परिवारों के साथ साथ उन लोगों ने भी भोगा है जो उन परिवार के साथ, मेरठ के साथ जुड़े थे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं
और हमारे साथ परिजन भी हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात करूंगा, एक पीढ़ी बदल गई, समय बदल गया, कालांतर बदल गया, लेकिन फैसला जो सब सोच रहे थे वही फैसला आया। यही फैसला सबको एक्सपेक्टेड था। मुकदमे में जो एविडेंस आई उसके अनुसार दो ही फैसले आने थे, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। माननीय न्यायालय ने जो एविडेंस कोर्ट में आया है उसको पूरा ध्यान रखते हुए सभी मुलजिमों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। सर, मैं अलग हटकर पूछ रहा हूँ, कितना हीनियस क्राइम था सर ये? हीनियस क्राइम तो ऐसा था कि समाज में उस समय भय था। जिस तरह के ये तीनों लड़के कत्ल किए गए थे, उनकी जो क्राइम करने की उनके शरीर पर जो चोटें आई थी वो बताती थी कि कितनी निर्दयता से उनके साथ घटना कारित की गई है। सर, एक तो क्राइम होता है, एक हीनियस क्राइम होता है, आप गर्दन काट के छोड़ दें, लेकिन उसके बाद जो बॉडी पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी वो क्या बताती थी सर? क्योंकि आप तो इस केस से शुरू से जुड़े हैं। सुधीर को 3 गोलियां और दूसरी चोटें थीं। पुनीत और सुनील की गर्दन काटी गई थी और दूसरे हिस्से पे भी घातक चोटें थीं। निर्मम हत्या की गई थी तीनों की। सर, ये सब पोस्टमार्टम से निकला? सब पोस्टमार्टम से निकला और माननीय न्यायालय के सामने पूरी चोटें, पूरी घटना पूर्ण रूप से साबित की गई। सर, मैं पूरी सुनवाई सुन रहा था तो वहाँ पर एक आवाज़ आई कि मीडिया ट्रायल के आधार पर आप पैरवी कर रहे हैं। बचाव पक्ष के पास जब कुछ बचने के लिए नहीं बचता है तब वो इधर उधर की बात ऐसे ही करता है। इसी संदर्भ में उन्होंने मीडिया ट्रायल का नाम भी लिया। उनका तीर सही निशाने पर लगा सर? नहीं, न्यायालय अपने ध्यान से नहीं भटका और न्यायालय ने सही निर्णय दिया है। मुआवजा, इसमें जो तीनों परिवार हैं उनके लिए सरकार ने कुछ करने का, मुआवजा देने का कुछ प्रावधान कर सकते हैं आप लोग? जितनी भी सज़ा हैं सब में अर्थदंड भी साथ में माननीय न्यायालय ने निर्धारित किया है और जजमेंट आने के बाद पता चलेगा पीड़ित परिवारों को उसमें से कितनी राशि दी जाएगी। जी, 50,000 कम नहीं है सर? 50,000 से ज़्यादा है। एक मुलजिम पर है 50-50 हज़ार रुपया। तो 10 मुलजिम हैं, लगभग 5-5 लाख रुपया पर पीड़ित के हिसाब से बैठेगा अगर पूरी राशि पीड़ित को दी जाएगी तो। सर, इससे ज़्यादा तो केस में खर्च हो गए होंगे। 18 साल कितने लोग गए सर और कितनी चीज़ें रखी सामने, वो आप बताएंगे? कितने गवाह थे सर? पीड़ित के परिवार वाले इस केस को लड़ते लड़ते पूरी तरह, पहले तो उनके हत्या से टूटे हुए थे, फिर इस केस की पैरवी में पूरी तरह टूट चुके हैं, लेकिन उन्होंने इंसाफ का पीछा नहीं छोड़ा और अंत तक न्याय के लिए लड़े और न्याय में विजय पाई। वकील साहब, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पर्सनली परिवार पर भी हमला हुआ, उनकी नौकरियों पर हमला हुआ, उनके सामाजिक प्रतिष्ठा पे हमला हुआ, उसका कोई ध्यान नहीं रखा कोर्ट ने? कोर्ट जो अपराध होता है, अपराधी करता है, उसी को ध्यान में रखता है। बाकी आगे किन किन बिंदुओं पर विचार जजमेंट में किया गया है वो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अभी आपसे फिर बात करेंगे। हमारे साथ अनिल भाई हैं, वादी मुकदमा। हमारे साथ अनिल जी हैं, वादी मुकदमा हैं, और इनको मैंने बहुत संघर्ष करते हुए देखा, हर स्थिति पे संघर्ष करते हुए देखा, और आज भी चेहरे पर हंसी नहीं है। वो अलग बात है, फैसले से संतुष्ट हैं, सभी लोग फैसले से संतुष्ट हैं। अनिल भाई, आज बड़े दिनों बाद ये दिन आया है, फैसले का दिन आया है। इस फैसले से जाहिर सी बात है पीड़ा हुई है, संतुष्टि हुई है? नहीं, संतुष्टि हुई है, लंबे समय के बाद मिला है, लेकिन न्याय मिला तो इससे संतुष्टि है। आपके कौन थे, क्या नाम था उनका? मेरे छोटे भाई थे सुनील ढाका, और उसके 2 दोस्त थे, पुनीत गिरी और सुधीर उज्ज्वल। आपने तो उन तीनों को खेलते हुए देखा होगा, पढ़ते हुए देखा होगा, मेरठ कॉलेज में आते हुए देखा होगा, और जब उनकी बॉडी आई तब क्या माहौल था? भाई, उनको छोटे थे, मेरे से 10-12 साल छोटे थे, तो बच्चों की तरह ही उन्हें पाला पोसा है, बच्चों की तरह ही उन्हें ट्रीट किया है। और जब बॉडी आई तो
कुछ कहने के शब्द नहीं, मतलब असहनीय शब्द थे, असहनीय वो था बिल्कुल माहौल। उसके बारे में अगर आज भी सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। सर हमारी तो आंखें गीली हो रही हैं, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत लड़ी, आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इस मुकाम पर पहुंचकर आप संतुष्ट तो ज़रूर हैं, लेकिन क्या ये फैसला एक्सेप्टेबल है? नई न्याय व्यवस्था पे हमें शुरू से ही पूर्ण विश्वास था और जो हमें न्याय मिला है उस पर संतुष्ट हैं। सर एक प्रमुख अभियुक्त थी शीबा, मैं नाम लेकर पूछ रहा हूँ, उनको भी वही सज़ा दी गई जितनी 9 लोगों को सज़ा दी गई? जी, जो उन पर आरोप सिद्ध हुआ था उसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा थी और उसे भी आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। महिला होने का कोई लाभ नहीं मिला? आरोपी है, जो धारा जिस धारा का उन पर आरोप बना था उसी धारा में सजा हुई है। महिला होने का अगर अपराधी है तो कोई लाभ कानून में लिंग का नहीं कोई मिलता, भेद नहीं है। नहीं मिलता। एक बात और सर, उसमें एक ड्राइवर भी था, उस ड्राइवर का भी रोल उतना ही था? सब लोगों ने एक राय होकर योजना बनाकर तीनों का कत्ल किया था, तो सब पे आरोप बराबर था। अनिल भाई एक बात पूछूंगा, वो कौन कयामत की रात जब याद आती है कैसे गए ये तीनों, थोड़ा सा आप बताने की कष्ट तो होगा, बताइए ज़रूर, जिससे आज की पीढ़ी समझे कि कहीं किसी के पास अगर कोई फ़ोन आता है तो सबसे पहले अपने परिवार को बताएं, फिर कहीं जाएं। यहाँ पर हम धर्म की बात नहीं कर रहे, जात की बात नहीं कर रहे, हम युवाओं की बात कर रहे हैं। एक युवा जब ख़त्म होता है तो एक संभावना ख़त्म हो जाती है एक परिवार की। जी अनिल भाई, वो जो फ़ोन आया था वो रात का मंजर। हमारा छोटा भाई अपनी पत्नी को और बेटे को लेने गया हुआ था, तो उसे लेके आया था घर पे और छोड़ के उसे घर पे ये कह के चला गया था कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर आया ही नहीं पास। बेटा कितना बड़ा था उनका? 6 महीने का था उस टाइम। और अब क्या कर रहे हैं वो बेटा? बस अब पढ़ाई कर रहे हैं। जी हम पूछने के लिए सवाल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन पूछना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि समाज को राह दिखाने वाला अगर कोई फैसला आता है उसकी चर्चा होनी ज़रूरी है। हाँ, टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट पे हमें बोलने की मनाही है, हमारे शब्दों में थोड़ा सा हमको कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन ये वो पीड़ा है जो पिछले 16 सालों से लगातार हर व्यक्ति के दिल में पल रही थी, इस आशा के साथ कि शायद ये फैसला एक समाज को रास्ता दिखाएगा। रास्ता ज़रूर दिखाया है, लेकिन जब कुछ लोग खुश होकर इस फैसले को अपनी जीत बताते हैं तब इस फैसले पर विचार करना पड़ता है। अपने सहयोगी प्रत्युष और अमित के साथ के कचहरी परिसर से।